टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो देखिए 13 क्वेश्चन में क्या था कि मैंने आपको बोला था कि कन्वर्जेंट है, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, मैंने ये बोला था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। लिमिट ए एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सी गिवन है, सी यानी कि कांस्टेंट, और जो सीरीज है इसके बारे में ये बात कर रहा है, और सी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो सीरीज़ को कन्वर्जेंट होने के लिए जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है, सीरीज़ को कन्वर्जेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब वो सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पे सीरीज़ कांस्टेंट गिवन है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, और सी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, तो ये नहीं कह सकते कि कन्वर्जेंट होगी। अगर ये सीक्वेंस होती तो ये कन्वर्जेंट होती, ठीक है ना। तो सीरीज़ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट ए एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब हमारे पास ये सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अदरवाइज जो ये सीरीज़ है ये क्या है, डाइवर्जेंट है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आप ये क्वेश्चन ठीक कर लेना, ठीक है। 13 क्वेश्चन का सी करेक्ट होगा। तो मैंने 25 क्वेश्चन आपको हो गए थे, तो मैंने सोचा आज करवा देती हूँ, जितने आप सोल्व हुए उतने मैंने आज एक तो सुबह वाली वीडियो में डाले थे, अब एक ये शाम वाली में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम कल करते हैं नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आज इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, ठीक है। तो देखिए 26वां क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ए सिंपल क्लोज कंटूर। इसने बोला है कि सिंपल क्लोज कंटूर यहाँ पे कौन सा नहीं है। सिंपल क्लोज कंटूर सबको पता है कि क्लोज्ड कंटूर क्या होता है, ठीक है। सिंपल क्लोज कंटूर जैसे ये है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, जो ये क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है। सर्कल है, ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो मोड जेड इज इक्वल टू 1, मोड जेड हमारे पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल होता है, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस अयोटा वाई, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई का जो मोड है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक मिनट, मोड जेड जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, आयोटा वाई के ये नहीं आएगा, ठीक है ना। वो मोड जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस क्या है 1। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, ठीक है। जो सी ऑप्शन है इसको जब सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास एक क्या बनेगी, सर्कल की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व बनेगा। तो जो ये बी ऑप्शन है यहाँ पे ये सर्कल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जो सिंपल क्लोज कंटूर नहीं बनेगा। आप इसको सोल्व करके देखना, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। ये कोई भी कर्व नहीं बनेगा जो कि सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ 2 प्लस अयोटा इंटू 2 प्लस 2 अयोटा इंटू 2 प्लस 3 अयोटा अप टू सो ऑन 2 प्लस एन अयोटा किसके इक्वल दे रखा है, एक्स प्लस अयोटा वाई के इक्वल है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे मोड कर लिया बोथ साइड। मोड करने के बाद अलग अलग कर सकते हैं मोड, बिल्कुल ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 2 प्लस अयोटा का मोड इंटू 2 प्लस 2 अयोटा का मोड इंटू 2 प्लस 3 अयोटा का मोड अप टू सो ऑन 2 प्लस एन अयोटा का मोड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई का मोड। अभी बताया था एक्स प्लस अयोटा वाई का मोड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा रूट 5, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 8, अगले का हो जाएगा 13 अप टू सोन लास्ट आ जाएगा 4 प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने क्या कर दिया, स्केयरिंग बोथ साइड कर दी, स्केयरिंग बोथ साइड कर दी। तो मेरे पास क्या आया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद स्केयर से रूट, तो हमारे पास जो आएगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी क्या, 5 इंटू 8 इंटू 13 अप टू सो ऑन 4 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, और हमें ये कंडीशन पता है मोड जेड 1 प्लस मोड जेड 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मोड जेड 1 प्लस जेड 2, ठीक है। मोड जेड 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का जेड 1 प्लस यहाँ पे है जेड प्लस 1, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जेड 1 प्लस जेड 2, तो जेड माइनस का जेड प्लस 1, जेड से जेड कैंसिल, तो मोड 1 कितना होता है 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आई, 1। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ जेड इज इक्वल टू रूट 3 प्लस अयोटा की पावर 15 देन द वैल्यू ऑफ रियल जेड अपॉन इमेजिनरी
जेड। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो गया √3 प्लस आयोटा, और पावर है 50। तो 2 की पावर 50 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 50 से डिवाइड, ये कर दिया। इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस आयोटा बाय 2 की पावर 50। तो इसको कोस, ये हो जाएगा कोस 30 प्लस आयोटा साइन 30, ठीक है, इसकी पावर 50। यहाँ पे डी मोरेरा थ्योरम लगाएंगे तो 50 अंदर चला जाएगा एंगल में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 50 कोस 1500 प्लस आयोटा साइन 1500। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 50, इसको हम लिखेंगे कोस 8 पाई प्लस 60 प्लस में आयोटा साइन 8 पाई प्लस 60, ठीक है। तो 8 पाई प्लस 60 2n पाई का मल्टीपल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 250 कोस, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी कोस 60 और ये साइन हमारे पास क्या है 60, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/2 प्लस आयोटा 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, √3/2 प्लस आयोटा 1/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा e⁻⁴ √3/2 प्लस आयोटा 1/2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और इंटू में क्या है 2 की पावर 50। अब हमसे पूछा रियल जेड अपॉन इमेजिनरी जेड। रियल जेड है हमारे पास √3/2 इंटू 2 की पावर 50 और 1/2 इंटू 2 की पावर 50, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया हमारे पास आंसर √3। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, -1 माइनस ओमेगा, यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ओमेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पावर है कितनी 5, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया 5। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 3a। जब इसको कंपेयर करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 आ जाएगी, और 3b माइनस 2a इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू हमारे पास आएगी ऑप्शन सी 4/13 और 7/13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज कैन ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 6 मैन एंड 4 वुमेन बी चूजन फ्रॉम 10 मैन। 10 में से तो हमें लेने हैं कितने, 6 आदमी, और 11 में से हमें लेनी है 4 औरतें, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 69300, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 1 to 9 तक हमें डिजिट कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे क्या है, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 9 है। 9 में से इसने बताया कि जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, 81 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 81 से। टोटल नंबर कितने लेने हैं हमने, 1 2 3 4 और 5 हमने नंबर लेने हैं। तो 81 से ये स्टार्ट हो गया, तो ये 3 नंबर और बताने हैं। 9 में से 2 तो हमने ले लिए, कितने बचे 7। तो यहाँ पे कितने तरीके हैं 7, यहाँ पे कितने तरीके हैं 6, यहाँ पे कितने तरीके हैं 5, 5 6 30 और 7 35। तो हमारे पास 7 या 21, 5 6 30 और गुना में 7, 7 या 21 यानी कि 210। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब एक बात और मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, अब ये बोले कि मतलब नंबर बनाने, ये ना बोले कि वो नंबर इससे स्टार्ट हो रहा है, सीधा ये बोल दे 1 to 9 डिजिट है, तो ऐसे कितने नंबर यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सीधा फॉर्मूला रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। अगर वो ये ना लिखा दे कि ये नंबर यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला ये हो जाएगा। अदरवाइज हमने बताया है कि इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 मैन एंड 4 वुमेन। 3 मैन और 4 वुमेन का ग्रुप है। इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन, हाउ मैनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरीकों से हम ये डन हो सकता है। टोटल कितने हैं, 4 और 3 7। रिक्वायर्ड एक कमेटी में कितने पर्सन चाहिए, 3%, तो 7C 3, तो ये आ जाएगा 35। तो किस ऑप्शन में 35 है, बी में ही है।
तो बी ही हमारा करेक्ट है। अगर दूसरा निकालना है, दूसरा ये बोला है कि हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, तो वही 1 मैन 3 में से 1 3C1 और 4 वुमेन में से कितनी 2 4C2। तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन थे ऐसे ऐसे, दोनों सिमिलर थे बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 12 फ्रॉग वर प्लेस्ड इनटू 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड 1 कंट्रोल ग्रुप। एक कंट्रोल ग्रुप में है और बाकी के जो हैं मतलब 12 फ्रॉग हैं हमारे पास, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है और एक कंट्रोल ग्रुप में है। विद ऑल ग्रुप्स इक्वल लार्ज, सारे इकट्ठे मतलब इक्वल लार्ज हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दी फ्रॉग बी प्लेस्ड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में बताना है, तो 3 ग्रुप्स में बताना है, तो 3 4 3 12, तो 4 4 4, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितना है 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। 12C12 डिवाइड बाई एक ग्रुप में 4 फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में 4 फैक्टोरियल, तीसरे ग्रुप में 4 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा 12 4 फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसकी फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, कितना होता है 4 3 12 दूनी यानी कि 24, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 12 11 10 9 8 7 6, सारा खोलना पड़ेगा 5 और फिर आएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से 4 3 12, 4 3 12 से ये कैंसिल, 2 3 6 से यहाँ पे 3, फिर उसके बाद है 4 दूनी 8, ये कैंसिल, 3 3 9, ये कैंसिल, नीचे वाले सारे कैंसिल, ऊपर बचा 11 10 3 3, ये बचा ऊपर 11 110 गुना 9 गुना 5 7 35, तो 35 9 और 11 के गुणा करो आप, 35 9 और 110, ये था ना, 5 9 में 45, 4 9 3 27 28 29 30 31, और पीछे आ जाएगी 0, 11 से इसकी गुणा करो, ये आ जाएगा हमारे पास 315 और 315 5 और 1 6 3 और 1 4 3, 34 650। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। 12 फ्रॉग थे तो 12 फैक्टोरियल, 3 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो 3 ग्रुप में इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना बना है 4 4 का बना, तो एक ग्रुप में 4 फैक्टोरियल तरीके से, दूसरे में 4 फैक्टोरियल से, तीसरे में तो 4 फैक्टोरियल का क्यूब, ये ऐसे हो गया। तो इसका आंसर आया ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में, ये क्वेश्चन 8 लैम्प्स वाला। तो देखो देयर आर 8 लैम्प्स इन ए होल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड इंडिपेंडेंटली, फाइंड द नंबर ऑफ वेज हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे 255 करेक्ट है। तो बताती हूँ, देखो कैसे। हमने मान लिया एक कमरे में 8 बल्ब हैं, L1 L2 और हमारे पास है कितना L8, 8 बल्ब है। मैंने मान लिया ऑन होने का लिए, अगर ऑन हुआ तो 1, ऑफ हुआ तो उसके लिए मैंने मान लिया 0, ठीक है। तो अब ये बल्ब क्या है ऑन हो गए, मान लो एक टाइम पे ऑन और एक टाइम पे क्या है ऑफ, तो कितने चांस हैं एक बल्ब के ऑन ऑफ होने के, 2 चांस है, 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, तो टोटल कितने चांस हो गए 2 की पावर 8, ठीक है। तो जब सारे ऑफ हो जाएंगे तो क्या बोला इसने, रोशन करने, हाल को रोशन करने के लिए तरीकों की संख्या बतानी। तो मैंने मान लिया कि सारे बंद हो गए, तो सारे बंद हो गए, तो उसमें से क्या मान लिया एक कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 हो गया, यानी कि माइनस का क्या कर दिया हमने यहाँ पे 1 कर दिया। -1 करने के बाद 2 की पावर क्या आया 256, माइनस का 1 यानी कि 255। ये मैंने मानने हैं ऑफ, कि सारे बल्ब क्या हो गए ऑफ, तो ऑन होने की प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी। तो हमारा कितना आया 255, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइडेड, तो यहाँ से 6 की पावर 10 कॉमन लो, तो अंदर ये आएगा 1 + 6 + 6 की पावर 2 + 6 की पावर 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6 की पावर 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर एवरी 40 सेकेंड्स, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है 40 सेकंड में एक बीप अलार्म बजाता है, उसके बाद वो 42 सेकंड के बाद एक अलार्म बजाता है, फिर सुबह 6 बजे दोनों उपकरण एक साथ आवाज़ देते हैं, तो जल्दी से जल्दी किस समय के साथ वो बीप बजाएगा। तो देखो कैसे बजेगा। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ से पहले जो सेकंड है 40 और 42, यहाँ से पहले इसका क्या लो एलसीएम लो, 40 और 42 का यहाँ पे एलसीएम लिया, तो जो हमारा एलसीएम आया, जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा कितना 840 सेकंड, ठीक है। 40 सेकंड और
2 सेकंड का हमारे पास आया 840 सेकंड। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 सेकंड से, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 14 छिक 84, तो 14 मिनट। ठीक है, तो कितना आया 14 मिनट। और टोटल कितने बजे होता है, 6 बजे, तो 6:14 पर वो क्या करेंगे, एक साथ बीप करेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, रितेश विजिट ए क्लब आफ्टर एवरी 4 days, रोशन विजिट आफ्टर एवरी 12 days, वाइल रिकम गोज देयर आफ्टर 9 days। इफ ऑल देम मीट एट द क्लब लास्ट ऑन मंडे, देन विच डे आफ्टर मीट। तो देखो इसने क्या बोला है, रितेश चौथे दिन क्लब में जाता है, 4 दिनों के बाद एक क्लब में जाता है, रोहन 12 दिनों के बाद और जकीम 9 दिनों के बाद। तो ये सभी आखिरी बार सोमवार को क्लब में गए थे, तो कितने दिनों बाद ये मिलेंगे। तो देखो रितेश जाता है 4th, तो क्या करें, 4, 12 और 9, इन तीनों का क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास एलसीएम आया, क्या आया हमारे पास, इसका एलसीएम 72। ठीक है, जब इसका हमने एलसीएम लिया 4, 12 और 9 का एलसीएम हमारे पास आया कितना, 72, यानी कि 72वां दिन। 72वें दिन को एक दिन मतलब एक सप्ताह में कितने वीक होते हैं, सॉरी एक वीक में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 7 डेज होते हैं, 7 डेज। तो 72 को 7 से भाग करेंगे, 72 दिन है ना टोटल, तो 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 7 गुना में 10 जमा में 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। तो मंडे को वो आखिरी बार मिले थे, तो कब मिलेंगे वो, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि वेडनेसडे को वो मिलेंगे। डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि बुधवार को वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9th क्लास का है हमारे पास। 0.36 बार को कैसे लिखेंगे, माना एक्स हमारे पास क्या है, 0.363636 और जितने स्टेटमेंट के ऊपर अंक के ऊपर बार होता है उतनी 0 से मल्टीप्लाई करो एक्स, और इसको हम लिखेंगे 36.363636, इसको माइनस करो 99x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 36, तो x इज इक्वल टू 36/99, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4/11। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35, 42, 77। क्या करें, 35, 42, 77 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2310। तो ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट पी। पी की हमें इमेज बतानी है। पी पॉइंट हमारे पास है 3,2, एक प्लेन मिरर है केप्ट एट ए पॉइंट क्यू इज परपेंडिकुलर टू, इस पे परपेंडिकुलर है। क्यू पॉइंट है हमारे पास -5,1 टू द पी क्यू, पी क्यू है ना, तो इसकी इमेज क्या होगी, पी की इमेज जस्ट मिरर के पीछे। जब इसको हम ऐसे करेंगे, मान लो ये ऐसे है मिरर, ये यहाँ पे पॉइंट है पी, और ये क्या है 3,2, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है उस मिरर से, तो ये है -5,1 यानी कि क्यू, और इसके पीछे जस्ट उतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा, आर। आर के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -10, -3, -13। ठीक है, y की वैल्यू निकालो, y + 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, तो -13 और 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,2, 6,4, 2,0। कैसे निकालेंगे, 1/2 मोड डिटरमिनेंट ऑफ 1, 1, 1, 3, 6, 2 और फिर उसके बाद है 2, 4, 0। इसका डिटरमिनेंट जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है निकालने का, तो 1/2 मोड ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2, उसके बाद है y3 - y1 फिर प्लस x3 और उसके बाद है y1 - y2 और इसका क्या आ जाएगा मोड। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -4, मोड में हो जाएगा +1, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कभी भी हमारे पास जो एरिया है नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होगा, तो 2 × 4 यानी कि 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट, लेट ए बी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट्स x, 0, 0, y, देन a/x प्लस b/y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास
और ये था हमारे पास, ये इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करना है, यानी कि a बाई एक्स प्लस बी वाई वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो a और b हमारे पास यहाँ पे पॉइंट गिवन है, ठीक है, a b कोई भी पॉइंट है और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट, ये इन पॉइंट्स को क्या है, जो लाइन सेगमेंट क्या बोला है, मिलाने वाले रेखाखंड a b। मान लीजिए कि बिंदुओं दिस को मिलाने वाली एक रेखाखंड पर ए बी कोई बिंदु, मतलब एक लाइन है उस पर कोई भी पॉइंट है ए बी, ठीक है। तो अब इस यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से सीधा वो निकालो, पॉइंट से इक्वेशन निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, y क्या आएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो है हमारा क्या पॉइंट है, ये हमारा है, 1 मिनट, ये है एक्स वाई और ये है हमारा x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, y की जगह है b, y1 की जगह है 0 इज इक्वल टू y2 कितना है हमारे पास y और y1 कितना है 0 अपॉन x2 कितना है 0 और x1 कितना है हमारे पास x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कितना है a और x1 कितना है हमारे पास माइनस का x, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, एक्स वाई, ये है एक्स वाई, ये है x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी क्या, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगी एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस इन द रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 8 -1 माइनस का 4 7 और 1:3, तो निकाल दो दोनों पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट्स जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1,5, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा, -1,5। अगर बीच में कोई छुटरी मुटरी की आवाज़ आ रही है तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए बी इज अ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 1, -2 एंड बी इज 0, 5, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल निकालना है, ये सर्कल है हमारे पास और ये डायमीटर है, डायमीटर सेंटर पॉइंट हमारे पास है 1, -2, एक पॉइंट है हमारे पास 0, 5, ए हमें निकालना है एक्स वाई। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहीं पे लगा दो, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है ना। कैसे करोगे, x + 0/2 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आई 2, तो y + 5/2 इज इक्वल टू -2, तो y + 5 इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -9, तो ये आ जाएगा 2, -9। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जी पी इज 14 एंड देयर प्रोडक्ट इज 64। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मैंने मान लिया ए, फर्स्ट टर्म मान ली a बाई आर, सेकेंड a और थर्ड हमने मान ली क्या, a r, ठीक है, ये हमने मान ली। अब यहाँ से इसने सम बोला है तो सम प्रोडक्ट कर दो पहले, तो प्रोडक्ट क्या बोलिए 64, प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा r से r कैंसिल, a³ इज इक्वल टू 64, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब 4 चौके 16 चौके 64 होता है ना, तो a की वैल्यू आ गई 4। सम करो, a बाई आर प्लस a r इज इक्वल टू कितना है 14, तो यहाँ से हो जाएगा 4/r प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/r, ये हो जाएगा 4/r प्लस 4r इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करें, r यहाँ से ले लो एलसीएम, 4 + 4r² माइनस का 10r इक्वल टू 0, 2 कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2r² माइनस का 2 पंजे 10r प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर बनाओ, 2r² माइनस 5r प्लस 2, तो जो हमारे पास r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, r की वैल्यू हमारे पास देखो क्या आएगी 2r² माइनस 5r, तो इसकी वैल्यू जब इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आएगी 2,
1/2, r इज इक्वल टू 2,1/2, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -8 एंड द फोर्थ टर्म इज 3 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो कैसे आएगी, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है। जो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी कि S2 कितना गिवन है हमारे पास, -8, यानी कि a प्लस AR की वैल्यू है -8। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद जो फोर्थ टर्म है यानी कि A4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा AR का क्यूब इज इक्वल टू 3AR स्क्वायर। R स्क्वायर से ये कैंसिल, A से ये कैंसिल, तो R की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे पुट कर दो, तो 3A प्लस A यानी कि 4A इज इक्वल टू -8, A की वैल्यू आ गई -2। यहाँ पे देखो -2 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में ही है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। A2 है, R 3 है, तो आप चेक कर लेना A -2 और R की वैल्यू 3 आनी चाहिए पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, S इज इक्वल टू A/1 - R, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 यानी कि 2 अपॉन कॉमन रेशो 1/3, 1 - 1/3। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, 2 से 2 कैंसिल और ये 3 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द 15th टर्म यानी कि A 50th कितनी देर की है, 290, यानी कि A प्लस 49 D इज इक्वल टू 290 और D कितना देर का है 4, तो A प्लस 49 इंटू में 4 इज इक्वल टू 290। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी D की वो 49 4 ज़ा 196, तो ये हो जाएगा 290 माइनस 196 कितना आ जाएगा 94, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। आई थिंक मुझे नहीं लगता अब ये इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1 से लेके 50 क्वेश्चन यहाँ पे आज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, एक सुबह वाली क्लास में करवाया था, एक आज शाम वाली क्लास में है, 2 क्लासेस आपकी कल आ जाएंगी। ठीक है, 2 नहीं तो 1 तो पक्का आएगी ही आएगी। तो हमारा इसमें जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहता है 13th मैंने आपको बता दिया कहाँ मेरी मिस्टेक थी। तो हमारा एक क्वेश्चन जो रहता है वो हमारा रहता है 12th वाला। ठीक है, तो 12th वाला भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी इन्हीं क्लासेस में, मतलब ये क्वेश्चन आपका पूरा सोल्व हो जाएगा। तो 12th क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन मार्क करके रखना। बाकी मेरे को याद है तो 1 से लेके 50 तक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में अभी तक हमें दिक्कत आई है। ठीक है, अभी तक तो क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है e की पावर 2/3। तो बाकी देखते हैं इसको सोल्व करके, क्या पता मेरी कोई मिस्टेक हो या ऑप्शन ही गलत हो। तो ठीक है ना, इसलिए इसको मैंने स्टार लगाया है। ठीक है, तो इसको ठीक करके बताते हैं। बाकी 1 से लेके 50 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तो एक ही क्वेश्चन में हमें अभी तक हमारी प्रॉब्लम आई है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। जो ना समझ आए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप कर देना अच्छा सा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।